एक व्यक्ति मैंने सुना था एक जेल में गया और एक कैदी से वहां मिलता है। वो व्यक्ति शोध कर रहा होता है, उस कैदी से बोलता है कि आपको कभी अपने घर की याद नहीं आती? उसने कहा नहीं, मुझे घर की याद कभी नहीं आती, बल्कि जेल में बहुत आराम है, पिछले 15-20 सालों से यहीं हूं, रोटी पानी सब व्यवस्था यहां बढ़िया है। उसने कहा तो क्या आपको अपने सगे संबंधी, भाई बहन, माँ बाप किसी की याद नहीं आती? क्या आपके घर वाले नहीं हैं? उसमें घर वाले तो हैं, तो कभी याद नहीं आती? याद नहीं आती, ऐसा कैसे हो सकता है? इस शोधकर्ता ने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको उनकी कभी याद नहीं आती? तो कैदी ने बोला, वो सब यहीं पर हैं, इसी जेल में हैं, हमारे सारे सगे संबंधी इसी जेल में हैं, हम तो एक दूसरे से यहीं मिल लेते हैं। तो ठीक यही जो ये जेल है ना, ये कारावास जो है मन का, अच्छे और बुरे, हमारे सारे विचार, हमारे सगे संबंधी, बंधु बांधव यहीं पर बसते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने आत्म संयम योग के बारे में अर्जुन को बताया, क्योंकि भगवान का कहना है कि एक योगी की जो पहचान है वो ये नहीं कि वो क्या कर्म नहीं कर रहा। अनाश्रित कर्म फलम कारम कर्म करोति च स संन्यासी च योगी च न निरग्निर चाक्रिया। हम 6ठे अध्याय पर बात कर रहे हैं, आत्म संयम योग, और उसका सबसे प्रथम श्लोक यही था। हालांकि हमने 30-32 श्लोक जो हैं उसके कवर कर लिए हैं, अभी आगे चल रहे हैं। तो आत्म संयम योग है क्या? वो व्यक्ति योगी नहीं है जो ये निश्चय कर ले अब मैं ये कर्म नहीं करूंगा। वो योग की पहली सीढ़ी है या दूसरी सीढ़ी है। अगर पतंजलि का अष्टांग योग भी देखा जाए तो वो नियम है। योगी वो व्यक्ति है जो वैराग्य की अवस्था में स्थित हो सके कि आज मुझे मेरे मन के मिल रही है, बहुत अच्छा, हो सकता है कल ना भी मिले, तो कल विचलित हो जाना, व्याकुल हो जाना, उन्मत्त हो जाना, पगला जाना, बावले हो जाना, ये अज्ञानता का लक्षण है। भगवान ने कहा आत्मोपप्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। वो व्यक्ति जो सुख या दुख में सम रह सके, कौनते मेरे मत से तो वही परम योगी है। परंतु ये कहना सरल होता है, इतना आसान नहीं होता, सुगम नहीं होता कि सुख में या दुख में मनुष्य समावस्था में रह सके। और ठीक यही अर्जुन ने जो है श्री कृष्ण को कहा, योयम योगस्त्वया प्रोक्तेन सामेन मधुसूदन एतस्य हम न पश्यामि चंचला स्थितिम स्थिराम। ये जो आप बात कर रहे हैं सम रहने की कृष्ण, मुझे तो इसमें कोई भी व्यवहारिकता प्रतीत नहीं हो रही। मैं नहीं मान सकता कि व्यक्ति सम रह सकता है, क्योंकि मन की स्थिति बहुत ही चंचल और अस्थिर है। तो अर्जुन अपने विषाद की बात कर रहे हैं भगवान से, और बात सच्ची कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर मनुष्य, हम सब लोग इसी भवंडर में तो फंसे हुए हैं। मन अच्छा है तो सब अच्छा है, मन नहीं अच्छा तो हम दुखी हैं, जबकि जीवन में कुछ भी नहीं बदला होता। एक व्यक्ति मैंने सुना था एक जेल में गया और एक कैदी से वहां मिलता है। वो व्यक्ति शोध कर रहा होता है, उस कैदी से बोलता है कि आपको कभी अपने घर की याद नहीं आती? उसने कहा नहीं, मुझे घर की याद कभी नहीं आती, बल्कि जेल में बहुत आराम है, पिछले 15-20 सालों से यहीं हूं, रोटी पानी सब व्यवस्था यहां बढ़िया है। उसने कहा तो क्या आपको अपने सगे संबंधी, भाई बहन, माँ बाप किसी की याद नहीं आती? क्या आपके घर वाले नहीं हैं? उसमें घर वाले तो हैं, तो कभी याद नहीं आती? याद नहीं आती, ऐसा कैसे हो सकता है? इस शोधकर्ता ने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको उनकी कभी याद नहीं आती? तो कैदी ने बोला, वो सब यहीं पर हैं, इसी जेल में हैं, हमारे सारे सगे संबंधी इसी जेल में हैं, हम तो एक दूसरे से यहीं मिल लेते हैं। तो ठीक यही जो ये जेल है ना, ये कारावास जो है मन का, अच्छे और बुरे,
हमारे सारे विचार, हमारे सगे संबंधी, बंधु बांधव यहीं पर बसते हैं। और हम अपनों में ही चंचल होते हैं। अजनबी में क्या चंचल होना, कोई जब देख ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा, तो उसके साथ क्या झगड़ा, क्या प्रेम। जहां अपनापन होता है वहीं तो ये भाव उत्पन्न होते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि चंचलम ही मन कृष्णा परमाधि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मने वायुरिव सुदुष्करम। कि हे श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, मैं समझता हूं कि बाणों से वायु को बांधना आसान है, परंतु मन को बांधना, मन को स्थिर करना अतिशय कठिन है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जो मनुष्य शरीर में है, चाहे वो अवतार ही क्यों ना हो, कभी ये नहीं कह सकता कि मैंने मन को सदा सदा के लिए जीत लिया है। क्योंकि मन की गति बहुत ही निराली है, अनूठी है। जैसे होता है कि आप खुदाई कर रहे हैं कोई पुरातन जगह पर, एक पुराना घर है उसमें खुदाई कर रहे हैं, ना जाने वो उस तिजोरी में नीचे से जो निकला है, जो ट्रंक निकला है, उसमें से क्या सामान निकल पड़े, कोई नहीं जानता। ठीक वैसे ही मन की गहराइयों में कहां से कौन सा विचार आ जाए, कोई उसकी गारंटी नहीं दे सकता। महाभारत के युद्ध की बात है कि एक बार भीम को बहुत अभिमान हो गया। उसको लगा कि कृष्ण अर्जुन से ऐसे ही प्रेम करते हैं, उसके प्रति पक्षपात करते हैं। और अर्जुन को जो है भगवान करते भी थे, पक्षपात कहा जाए तो हमेशा पास रखते थे, उसको बचा कर रखा, उसको संजो कर रखा। उसके भाग्य बहुत प्रबल थे। द्रोणाचार्य ने, इंद्र ने और स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन का हमेशा साथ दिया। तो भीम ने कहा कृष्ण से कि केशव, ये बात मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। आपको लोग विष्णु का स्वरूप मानते हैं, परंतु आप भी पक्षपात करते हैं, जबकि पांचों भाइयों में से सबसे अधिक बलवान मैं हूं। देखिए, आप चाहे ना मानिए, भगवान को कहा, परंतु वास्तविकता तो यही है। भगवान ने कहा कि किस आधार पर कह रहे हो भीम कि सबसे बलवान तुम हो भुजा बल तुम में प्रकांड है, इसमें दो राय नहीं है। तो भीम ने कहा, देखिए, दुशासन को किसने मारा? भीम ने। जरासंध को किसने मारा? भीम ने। कीचक को किसने मारा? भीम ने। दुर्योधन को किसने मारा? भीम ने। कर्ण को मारा अर्जुन ने, पर आप उसके रथ पर सवार थे, कोई भी मार सकता था। जो बाहुबल मैंने दिखाया वो पांचों भाइयों में से किसने नहीं दिखाया। नकुल सहदेव तो तलवार लेकर उधर घूमते रहे, किया क्या किसी को पता नहीं युद्ध में उन्होंने। और ऐसा नहीं कि मैं सब बोल रहा हूं, महाभारत में यदि आप महाभारत उठाकर पढ़ें तो भीम ने कभी भी वाद विवाद से हटने का प्रयत्न नहीं किया। जब एकांतवास में भी थे, जब अज्ञातवास में भी थे, तो भीम ने बोला युधिष्ठिर को, भैया हम क्यों इन चक्करों में पड़े हुए हैं, हमको तो छला गया है, हम वापिस चल के अभी युद्ध करते हैं, कौन प्रतीक्षा करेगा 13 वर्ष या 11 वर्ष। परंतु युधिष्ठिर ने कहा, नहीं, धर्म के मार्ग पर चलना है, इसलिए नहीं कर सकते। तो भीम के मन में एक भाव आ जाता है कि सबसे दृढ़, सबसे बलवान मैं हूं। भगवान कहते, भीम, हो सकता है पांचों पांडवों में से सबसे अधिक बलवान तुम ही हो, क्योंकि यदि किसी के बल की परीक्षा लेनी होती है तो स्वाभाविक है उसको युद्ध करवा के देखना होगा, तो ही वो किसी को अपने से अधिक बलवान सिद्ध कर सकता है। तो मैं तो चाहता नहीं तुम्हारे पांचों भाइयों में किसी प्रकार का युद्ध करवाऊं, परंतु तुम पांचों के अतिरिक्त भी मैं किसी एक को जानता हूं, ऐसे को जो मुझे लगता है तुमसे अधिक बलवान है। तो भीम ने कहा, हमसे अधिक बलवान? मुझसे अधिक बलवान? कहीं हनुमान के पास तो नहीं लेके जा रहे दोबारा मुझे छलने के लिए? नहीं नहीं, हनुमान के पास नहीं लेकर जा रहा, एक तुमसे भी अधिक बलवान है। तो भीम ने कहा, तो फिर ले चलो कृष्ण, आज हो जाए, गदा मैं उठा लेता हूं। मल युद्ध चाहिए मल युद्ध होगा, द्वंद्व युद्ध चाहिए द्वंद्व युद्ध होगा, गदा युद्ध चाहिए गदा युद्ध होगा। भगवान ने कहा, थोड़ा शांति से भीम, तो गदा ले चल, आप मेरे रथ पे सवार हो जा। तो संध्या का वक्त होता है, सूर्य जो है ढल रहा होता है। भगवान नगर के बाहर भीम को ले जाते हैं और एक जंगल के किनारे रथ को रोक लेते हैं।
भीम को बोलते हैं कि प्रतीक्षा करो, सूचना दे दी गई है, यहीं पर आएगा वो। भीम ने कहा कि रात्रि में गदा युद्ध तो मुश्किल है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शायद उसके बल को तुम देख ही ना पाओगे। ये आपने कैसी चुनौती दे दी भीम को कृष्ण। भीम ने कहा ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ है तीनों लोकों में, 14 भुवनों में, जो मुझे बल के लिए चुनौती दे सके। भगवान ने कहा तू देख ले, थोड़ा शांत रह, बस प्रतीक्षा कर, खुद ही देख लेना। तो भोजन जो लेकर गए होते हैं, बढ़िया भोजन खाया जाता है, थाली भर भर के भीम 8-10 थाली खा जाता है भोजन की। और उसके बाद कहता है कोई आया नहीं कृष्ण, अभी तो मैं पूरी तरह से तैयार हूं गदा चलाने के लिए, कौन है, कोई आया नहीं। भगवान ने कहा शांति रख, थोड़ा प्रतीक्षा कर। थोड़ा समय बीत जाता है, सूर्य पूरी तरह ढल चुका होता है, रात्रि हो चुकी है, और बाहर वो छोटे छोटे जीव जंतु जो हैं उनकी आवाज आनी शुरू हो जाती है, कहीं दूर किसी शेर की गर्जन सुनाई देती है। तो भीम कहते हैं कि ये जंगली जानवरों के भय से तो नहीं हिला रहे मुझे इनका कोई भय नहीं, अज्ञातवास में रहे हैं, जंगलों में पूरा जीवन व्यतीत किया है, वहीं पर पैदा हुए। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं, थोड़ा वेट करो, थोड़ा प्रतीक्षा करो, अभी आएगा वो जो तुमसे अधिक बलवान है, बस तुम तैयार रहो, गदा धर के तैयार रहो, रात्रि में गदा दिखेगी नहीं, मुझे जो उस तरफ दिखा उसी तरफ मार दूंगा। भीम ने कहा, भगवान ने कहा तुम रख लो गदा तैयार, युद्ध में जीत के दिखा देना। थोड़ा समय और बीतता है, रात्रि के 10-11 बज जाते हैं। भीम प्रतीक्षा कर रहा है, भगवान बोल रहे हैं कि थोड़ी और इंतजार करो, थोड़ा और इंतजार करो। करते करते 12, भीम बहुत व्याकुल हो रहा है, भगवान से कह रहे हैं कि आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं, कोई आया नहीं युद्ध करने को, क्या अंधेरे से युद्ध करना है कोई, इसमें ऐसा तो नहीं आपकी कोई बड़ी दर्शन की बात है, कोई बहुत फिलॉसफी की बात है कि देखो अंधेरा आ गया उससे युद्ध नहीं कर पाए। भगवान ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, वेट कर, शांत रहे। और भगवान ने थोड़ा सा उसको और खिला दिया कि प्रतीक्षा कर। और भीम जो है बैठा हुआ है, प्रतीक्षा कर रहा है। 1 बज रहे, 2 बज रहे, अब जो विकराल स्वरूप पहले धारण किया था अब थोड़ा थोड़ा ऐसे हो रहे, कोई आ भी रहा है कि नहीं, ये क्या मजाक है कृष्ण। भगवान ने कहा नहीं, प्रतीक्षा करो। सुबह के 3-4 बजते हैं और भीम सो जाता है, आंखें उसकी धीरे धीरे बंद होती हैं और निद्रा आ जाती है। फिर भगवान वहीं पर प्रतीक्षा करते हैं, करते करते सुबह के 8 बज जाते हैं। प्रखर सूर्य की किरणें जो है मुख पर भीम के गिरती हैं, एकदम गर्मी तपतपा जाता है, और उठता है और कहता है हे मधुसूदन कहाँ हैं हम, मैं तो रथ में पड़ा हुआ हूं, युद्ध करने आए थे, कहाँ है वो बलवान। भगवान ने कहा अरे वो तो तुझे आकर परास्त करके भी चला गया भीम, ये तो सरासर नाइंसाफी है कृष्ण, मुझे पता ही नहीं चला कब आया कौन आया, मेरे तो कोई चोट नहीं लगी कहीं पर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। भगवान ने कहा मूर्ख, निद्रा तुझसे कहीं अधिक बलवान है, तो इतना बड़ा योद्धा होकर भी निद्रा को न जीत सका। निद्रा आई और तुझ पर बलवान हो गई, और तेरा सारा बल वहीं का वहीं धरा रह गया। इसलिए मैं अर्जुन का साथ ज्यादा देता हूं, वो गुडाकेश है, उसने निद्रा पर विजय प्राप्त की हुई है। जो योगी होता है, जो योग की पहली सीढ़ी होती है, उसमें त्याग होता है। परंतु जैसे जैसे मनुष्य योग पर अग्रसर होता है तो वैराग्य में स्थित होता है, और वैराग्य ही चिरकाल तक चलने का मार्ग है, त्याग नहीं। यदि उपवास रखा हो किसी भी चीज से, त्याग का नाम उपवास है। अगर मैं संकल्प ले लूं कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मान लीजिए उपवास ले लूं, तो मैंने त्याग कर दिया है उस चीज को। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं उससे ऊपर उठ गया। शायद हमने पिछले डिस्कोर्सेस में, प्रवचन में यह बात की थी, विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, कि शरीर से निराहार हो जाने से मनुष्य विषयों से ऊपर नहीं उठ जाता। तो वैराग्य जो है उसमें समता की स्थिति आनी शुरू होती है। यदि किसी चीज को त्यागवश छोड़ दिया जाए तो मन उस वस्तु की ओर और आकर्षित होगा। कहते हैं समटाइम्स द ओनली वे टू गेट पास्ट समथिंग इज टू गो थ्रू इट। कई बार किसी भी चीज से ऊपर उठने का एक ही रास्ता है कि उसके बीच में से गुजर के जाना होता है।
तो ठीक यही भगवान ने भी बोला है। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यञ्च गृह्यते। इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन, हे महाबाहो, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन बहुत ही चंचल है। मन को अपने वश में करना बहुत कठिन है। भगवान ने कहा इसमें दो राय नहीं है, मैं तो कह ही नहीं रहा, इसमें तो कोई विवाद ही नहीं। जब अर्जुन ने कहा कि मुझे लगता नहीं ये व्यवहारिक बात है, तो भगवान ने कहा इसमें विवाद नहीं है कि मन चंचल है। मन को मनुष्य के काबू में करना अतिशय दुष्कर है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि हो नहीं सकता। कैसे होगा? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यञ्च गृह्यते, कि अभ्यास और वैराग्य जब दोनों साथ चलते हैं तो ही मनुष्य का मन उसके अनुरूप चलना शुरू होता है। और दोनों को जीवित रखने के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों पर कार्यरत होने के लिए स्मृति की आवश्यकता होती है, माइंडफुलनेस की आवश्यकता होती है। यदि स्मृति खो जाए तो हम भूल जाते हैं मुझे इस पल में कैसे कर्म को करना है, क्या करना है। अभ्यास के लिए मन को मारना होता है, मन मारने से मन प्रबल हो जाता है। और वैराग्य के लिए स्मृति होनी जरूरी है। जब तक वैराग्य है तब तक मोह नहीं, परंतु मोह आते ही वैराग्य जो है छूमंतर हो जाता है। एक बार मैंने पढ़ा था, मुल्ला नसरुद्दीन चला जा रहा है एक व्यक्ति के पीछे, उसको रोक के कहता है सुनिए भाईजान, आपका नाम नसरुद्दीन तो नहीं? उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मेरा नाम नसरुद्दीन तो नहीं। आप मुल्ला नसरुद्दीन तो नहीं है ना? मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा। नहीं नहीं भाई, मैं मुल्ला नसरुद्दीन नहीं हूं। अच्छा, मैं मुल्ला नसरुद्दीन हूं और ये जो छाता आप लेके जा रही है मुल्ला नसरुद्दीन का छाता है, मुझे वापस कर दीजिए। जो मैंने त्यागा है वो तब तक मैंने छोड़ा नहीं जब तक मैं वैराग्य में नहीं आया। उदाहरणार्थ, जब हम किसी को, मान लीजिए हम धन का त्याग करते हैं, किसी को दान में कुछ दे देते हैं, यदि हमको कल कोई आकर बताए कि उसने हमारे दान का सदुपयोग नहीं किया तो हमको दुख होता है, क्योंकि हमने वैराग्य में नहीं, त्याग में उस धन को दिया था। और त्याग में देने के बाद भी वस्तु मन से दूर नहीं होती। और जब तक कोई भी इच्छा, कोई भी वस्तु मन से दूर नहीं है, तब तक मैं आध्यात्मिक पथ पर एक कदम और आगे नहीं बढ़ा हूं। क्योंकि जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, कहीं ना कहीं मेरा वैराग्य प्रबल होगा, कहीं ना कहीं वो पुराने खिलौनों से रुचि खत्म हो जाती है। यदि वही पुराने भाव और वही पुरानी इच्छाएं और वही पुरानी सोच, वही पुराना ढंग, तो फिर नया क्या किया? तो जीवन में आगे कहां बढ़े, फिर कहां का वैराग्य? तो भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यञ्च गृह्यते, कि अभ्यास और वैराग्य को धारण करने से ही कौन्तेय मनुष्य जो है अपने मन को अपने वश में कर सकता है। असंयत आत्मना योगो दुष्प्रापिति में मति वश्यतात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। इसलिए सब प्रकार से सब उपायों को करता हुआ अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर ले। और इंद्रियों को वश में करना एक पहली सीढ़ी है। इसीलिए यम पतंजलि के और नियम पहली और दूसरी सीढ़ी पर ही अभी घूम रहे हैं हम। पर भगवान ने कहा कि मन में से संशय को दूर करके अगर कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, मान लीजिए हमारे मन में संशय ही संशय है कि क्या ये काम में मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, इसको कर पाऊंगा या नहीं, मेरे लिए बना है या नहीं, क्या समाज को इसकी जरूरत है या नहीं, वो शायद काम में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं तो एक ऐसा समय आता है कि आप ठान के किसी चीज पर कार्यरत होते हो, उसी का नाम अभ्यास है।
जब तक ठानेंगे नहीं तब तक संशय दूर नहीं होगा, और संशय हमेशा फल से ही दूर होता है। जब हम कुछ करते हैं, उस किए का जो फल हमारे सामने आता है उसको देखकर या तो संशय दूर होता है, या हमारी एक नई धारणा बन जाती है, या हमारा जो संशय है वो सत्य हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक हम ट्राई ही नहीं करेंगे, जब तक हम प्रयास ही नहीं करेंगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि ये मुझे करना है या नहीं करना है, कि ये मेरे लिए उचित है या नहीं उचित है। एक उचित और अनुचित होने का जो निर्णय है वो मानसिक तौर से मनुष्य ले सकता है, परंतु कोई कार्य कितना सिद्ध होता है या नहीं वो तो करने पर ही पता चलेगा। तो आत्म संयम योग में मन पर संयम चाहने से नहीं आता। हर कोई चाहता है मैं क्रोध ना करूं, हर कोई चाहता है मैं सुखी रहूं, प्रत्येक मनुष्य चाहता है मैं प्रसन्न रहूं, प्रत्येक मनुष्य चाहता है मैं जीवन में सफल रहूं, प्रत्येक चाहता है कि ये जो मेरा मन है मेरे अनुरूप चले। परंतु चाहने से तो बात नहीं बनती। कई बार बातों बातों में बात नहीं बनती। और मैंने सुना था एक स्वामी राजेश्वरानंद जी एक बार बोल रहे थे, बातों बातों में यदि बात बन जाती हो, बातों बातों में यदि बात बन जाती हो तो बातों से ही बात बना ली जाए, तो फिर तलवार निकालने का क्या लाभ। और मन की जो बातें हैं बातों बातों से नहीं बनती। यदि मन एक भाव में आ गया है तो मन से बातें करके मन को उस भाव से नहीं निकाल सकते। उस समय मनुष्य को अपनी चेतना, अपने चित्त, अपने मन को हटाकर कहीं और लगाना है। मान लीजिए आग जल रही है, आग के पास एक लकड़ी पहुंचती है और वो लकड़ी अब गर्म हो रही है। थोड़ी देर और रुकेगी तो उस लकड़ी में भी आग लग जाएगी। अगर अब मैं लकड़ी के पास बैठकर बोलूं कोई बात नहीं लकड़ी शांत रहे, कोई बात नहीं, आग नहीं लगेगी, यदि आग लग भी रही है तो सच्ची आग नहीं है, क्या उससे लकड़ी को आग नहीं लगेगी? वो तो वैसे ही जल के खाक हो जाएगी। ठीक वैसे ही मन में यदि एक भाव की आग लग गई हो, उस समय बातें नहीं कर सकते। लकड़ी को उठा के पानी में डालना होगा, लकड़ी को उठा के मिट्टी में डालना होगा, लकड़ी को उस अग्नि से दूर करना होगा। तो जिस समय मनुष्य का मन दुखी हो उस समय बैठ के दुखी मन से स्वयं से एकांत में वार्तालाप नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई फल नहीं होगा। उस समय अपने मन को परे हटाना होता है। सोचो मत कि क्यों हटाऊं, कि मैं दुखी रहना चाहता हूं या मैं दूसरे को दुखी करना चाहता हूं। उस समय बस ये जान लो कि ये एक क्षणिक अवस्था है मन की, जो ये दुख है ये चला जाएगा, परंतु आपको अपने मन की सहायता करनी होगी उस दुख से ऊपर हटने के लिए। वही आत्म संयमता है। अगर मुझ में इतना संयम नहीं है कि मैं अपने मन को हटा सकूं किसी भाव से, तो मेरे में बिल्कुल संयम नहीं है। फिर उस समय यदि मैं ये तय कर लूं कि मुझे मात्र अपने मन को हटाना है वहां से, कुछ देर के बाद आप पाएंगे कि भाव बदल गया है, मन बदल गया है। एक मरीज था, बहुत बेचारा दुखी था, उसको लग रहा था कि उसको मरणासन्न एक रोग हो गया है। डॉक्टर के पास जाता है, बहुत घबराया हुआ है, परंतु डॉक्टर जो है बिजी होते हैं। तो डॉक्टर ने फटाफट प्रिस्क्रिप्शन लिखी और बोला कि मैं आपको कल मिलूंगा। तो उसने बोला डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, मैं ठीक तो हो जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा देखिए आप चिंता मत कीजिए, कल मैं आपको निश्चित रूप से देखूंगा। डॉक्टर साहब, उसने कहा आप मुझे देखेंगे ये तो निश्चित है, क्या मैं आपको देखूंगा कल, उसका निश्चय है या नहीं? मेरी आंखें खुली होंगी या नहीं, या आप ही की आंखें खुली होंगी? और मन जो होता है, विचार तो मन को नहीं देख सकते, परंतु मन तो विचारों को देख सकता है, क्योंकि विचार उस मरीज की तरह है जो आज नहीं तो कल अवश्य जाएंगे। परंतु मन जो है उस डॉक्टर की तरह है जिसके पास उस मरीज का इलाज है। और वो इलाज कई बार सिर्फ इतना ही होता है कि मन को हटाना है, मन को हटाकर कहीं और लगाना है। अगर मैं किसी ऐसी जगह लगा दूं जो मेरे लिए रुचिकारक हो, रुचिपूर्ण हो, तो मन एक
उस रोचकता के आनंद को लेते हुए आनंदित हो जाएगा। अगर नहीं है तो मन कहीं और लगना नहीं चाहता। जब मन कहीं और लग जाए, जब मन सुखी है, फिर वो समय है अभ्यास का। अभ्यास जब मन दुखी है तब नहीं कर सकते, तब अभ्यास हो ही नहीं सकता। अभ्यास तब होता है जब मन सुखी है, क्योंकि सुखी अवस्था में वो ग्रहण करने को तैयार है, दुखी अवस्था में नहीं। और यही अभ्यास का मूल है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब जीवन को अनुशासन से जीने में ही आनंद है। तब मन को जो दृढ़ता प्राप्त होती है वो हमारे काम आती है, तब जब मन दुखी है या परेशान है। इसी को भगवान ने आत्म संयम योग बताया है।